Good evening, everyone. Today we Good have evening, sir. Good evening, sir. Utkarsh Patel Yes, sir. and Sachin Sachan and Mr. Pradeep Singh as a technical expert. So today, as all of you know, we are supposed to interact with students, those who have qualified NPCIS. So, Mr. Pradeep, now you can introduce your students one by one, and you can proceed with the discussion. हाँ, तो अभी यहाँ पे मेरे साथ सचिन सचान है और उत्कर्ष पटेल है। ऑल दो नाम में हर्षित त्रिपाठी भी थे, बट चूंकि अगर मैं दो बच्चों को और लाता तो शायद ज़्यादा गैदरिंग की वजह से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन हो ना पाता। इस वजह से हम बाकी दो लोग का जो इंटरेक्शन जो है नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे साथ उत्कर्ष पटेल है और सचिन सचान है, और इनका इंट्रोडक्शन अगर हम इनसे खुद से जाने ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो उत्कर्ष पटेल जो है हमारा एक स्टूडेंट था बहुत पहले, जो फर्स्ट टाइम अगर मैं बात करूँ उस कॉलेज का, गुरु घासीदास करके कॉलेज है ना, नाम क्या है कॉलेज का? गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर। हाँ, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर। तो वहां से एक सबसे पहले जो मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी 2017-18 में, उसका नाम, एक गर्ल्स थी वो। हाँ सर, मेरी सीनियर थी वो। क्या नाम था? नाम तो अंकिता, शायद अंकिता नाम। अंकिता, हाँ, अंकिता सिंह। अंकिता सिंह। तो वो अभी आईआईटी कानपुर से एमटेक उसने किया, उसके बाद से अभी वो कहाँ भी इसका बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट उस कॉलेज के उसके बाद से उसका रैंक काफी अच्छा आया। तो चूंकि उस कॉलेज से फर्स्ट टाइम अच्छा रैंक आया, उसके बाद से फिर ये तुम्हारे जो सीनियर थे, लेवे सर, हाँ, हिमांशु लेवे आया, ठीक है। तो उसने भी काफी अच्छा किया, अभी आज डीआरडीओ में है, उसका ओएनजीसी में भी हो गया है। यस। और रिजर्वायर में अभी वो कंफ्यूज है ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, अभी चल रहा है। हाँ, उसी कॉलेज से उत्कर्ष पटेल भी हैं, जो हमारे आज गेस्ट हैं और हमारे स्टूडेंट भी हैं। तो उत्कर्ष, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। हाँ, ढेर सारी बधाइयाँ ऑब्वियसली। मैं बधाइयाँ पहले ही दे चुका था, इसलिए सारी मैं भूल गया। बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। हाँ, उत्कर्ष, तो अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताइए कि आप कहाँ से थे और क्या आगे की जर्नी क्या थी। यस सर, आई हैव डन माय, एज यू ऑल नो, I have done my BTech from ITGGB Central University Bilaspur, and after that I take admission in EII. तो सर अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है मेरे 12th के बाद एक्चुअली। अब 12th के बाद सर ऐसा था कि मैंने मतलब एक ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट स्कूल से 12th किया था। तो सर मुझे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, मतलब क्योंकि मेरा एक जो घर है मेरा एक थोड़ा लोकल साइड में है, तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। तो 12th के बाद फिर क्या हुआ कि सर मुझे, मतलब मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे यही राय दिया कि तुम्हें बीएससी करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने 12th के बाद बीएससी में एडमिशन ले लिया। बीएससी मैंने फर्स्ट ईयर बीएससी किया। उसके बाद सर मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं कुछ अपने साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। तो इस वजह से, और बाकी कई लोगों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बार जेईई मेंस के लिए ट्राई करना चाहिए। तो सर बस उसके बाद फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया और मैंने तैयारी की जेईई मेंस के लिए। उसके बाद सर मुझे यही कॉलेज मिला GFIT, ये गुरु घासीदास, जैसा कि आपने बताया। तो सर मेन जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर जैसे कि कॉलेज में सभी लोग करते हैं, सर 3 साल तो मस्ती में गुजर गए, क्योंकि कॉलेज तो मेरा ऐसा ही था कि मतलब प्लेसमेंट तो 0 था, प्लेसमेंट वहाँ पे है ही नहीं सर, मतलब इस टाइप का कॉलेज है मेरा। तो 3 साल तो मस्ती में गुजर गए। उसके बाद वही है कि सब प्लेसमेंट के लिए सोचते हैं। तो अब 4th ईयर में आया तो मेरे काफ़ी सीनियर थे, क्योंकि सर अगर मेरे कॉलेज में आपको प्लेसमेंट लेना है तो वहाँ पे एक ही चीज़ है कि आपको गेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सारे सीनियर्स गेट ही कर रहे थे। तो अब मुझे इतना कुछ आइडिया था नहीं, तो मैं भी बस उसी में एक प्रकार से समझिए कि रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह जुड़ गया बस। बस अब
अब वही जैसे आपने बताया कि लेवे सर, तो मुझे एआई के बारे में एक्चुअली वहीं से पता चला था, लेकिन फर्स्ट मतलब फोर्थ ईयर में तो मैंने खुद से प्रिपरेशन किया और फिर मैंने गेट दिया, तो मेरी वहाँ पे गेट में रैंक लगभग 3000 आई पहली बार में वाह। लगभग 3000 रैंक आई मेरी। उसके बाद फिर मैं आया सर घर, क्योंकि कोरोना उसी समय लगा था, मतलब लॉकडाउन उसी समय लगा था, उसी समय लगभग लॉकडाउन लगा था 2020 में। हाँ, तो मैं उसके बाद घर आया और मैंने ईआई का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद फिर वही 1 साल तैयारी किया, लेकिन फिर दूसरी बार सर क्या हुआ कि मेरा मतलब लगभग 1000 ही रैंक आई, मतलब 1040 रैंक थी दूसरी बार में। तो फिर से सर वही बात था कि क्योंकि अब मैंने क्या किया था कि 2 साल, तो क्योंकि मैंने बीएससी भी किया था। सेकंड टाइम तैयारी खुद से किए थे? नहीं, सेकंड टाइम एआई में लिया था सर, आपसे, प्रदीप, आपसे। ठीक है, ठीक यस है। सर। तो क्या था कि अब सेकंड टाइम तो आपसे लिया था, उसके बाद सर इतना डिमोटिवेशन फैल गया था, क्योंकि अब मैंने क्या हुआ था कि मैं 12th के बाद से 2 साल गैप ले चुका था, और फिर बीटेक के बाद से फिर मेरा 1 साल गैप हो गया था। और अब जो डिसीजन लेना था, क्योंकि सर 2 साल के बाद अगर आप 4 साल का गैप होता है तो डिसीजन लेना बहुत टफ होता है, मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे कि मतलब कितना टफ होता है डिसीजन लेना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि 2020 गेट के बाद मैंने सोचा कि 2021 गेट के बाद एक्चुअली मैंने सोचा कि अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो सर मैंने बैंक की तैयारी स्टार्ट की फिर से। मतलब मुझे अच्छा। लगा कि शायद मेरा मैं मतलब गेट के लिए नहीं बना हूँ, तो मैंने फिर बैंक की तैयारी स्टार्ट की। और मैंने बैंक का लगभग मतलब पूरा मैंने एक पूरा बनाया कि मैं बैंक से मतलब कितने एग्जाम दे सकता हूँ, तो मैंने पूरा लिस्ट बनाया था कि मैं 10 एग्जाम लगभग दे सकता हूँ, आरआरबी, पीओ, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या ये सब था ऐसा। तो बस उसके बाद मैंने 1-2 महीने तैयारी की, बैंक की तैयारी की, लेकिन फिर से वही हुआ कि मुझे लगा कि शायद एक बार फिर से मुझे ट्राई मारना चाहिए गेट के लिए। और मैंने बल्कि आपसे सर मैं आपसे मिला भी था, आपको अगर याद होगा तो मैं दिल्ली आया था आपसे मिलने, बस इसी वजह से आया था, क्योंकि मैं कुछ कंफर्म नहीं था मतलब क्या करूं क्या ना करूं। तो बल्कि मैं और मेरा फ्रेंड था, दोनों आपके पास आए थे पूछने की क्या किया जाए, तो आपने कहा कि एक बार तैयारी कर लो। तो मैंने फिर से बस वही किया और तैयारी की इस बार, और इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 आई। वाह, बस उसके बाद कांग्रेचुलेशन। फिर से सारा तो इंटरव्यू चल तीन रहा है। हजार रैंक से सीधे 30 रैंक पे आए। हाँ? यस सर। तो 3000 रैंक से 30 रैंक ये कैसे पॉसिबल हो पाया, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे आगे। ठीक है, उसके यस सर। पहले हम थोड़ा सा चाहते हैं कि जस्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस मिस्टर सचिन ससान। तो सचिन, यस सर। हाँ, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, किस कॉलेज से हैं? सर अच्छा, और एक इसके पहले उत्कर्ष पटेल, अभी ऋषभ शरण यस आपके साथ फ्रेंड है? सर। हाँ, ऋषभ शरण। यस सर। यस सर, मेरा मेरा हाँ, रूममेट था वो। यस सर, मेरा अच्छा, रूममेट तुम्हारा था। रूममेट है। हाँ, और उसने अभी मैसेज किया है यूट्यूब पे कि ऋषभ शर्मा जो है यस सर। आपके साथ इंटरव्यू के लिए 2 साल वेट किया है। हाँ सर। सर एक्चुअली क्या था कि जब मैं मतलब पढ़ता था रात भर, तो हाँ, मतलब ये उससे भी बोलता था कि मैं एक दिन प्रदीप सर को जरूर इंटरव्यू दूंगा। मतलब मैंने हाँ, उसको कई बार बोला है कि मैं प्रदीप सर को एक दिन इंटरव्यू दूंगा, तो हाँ। शायद आज वो मौका आया है कि मैं आपके सामने आप इंटरव्यू दे रहा हूँ। यार, पता, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, गूज बम्स टाइप का कि ये एक मतलब क्योंकि ये सर इसलिए कि हाँ। क्योंकि सर क्या था कि जब मतलब मैं पढ़ता था तो ऐसा होता कि कभी कभी मतलब 1-2 बजे तक पढ़े, उसके बाद मतलब ऐसा होता था कि मतलब मुझे लगता था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मतलब एक अंदर से था कि साइंटिस्ट वाली फीलिंग थी हाँ, कि साइंटिस्ट बनूंगा। और शायद उसी चक्कर में 2-3 घंटे और पढ़ लेता था, मतलब यही सोच साच के कि बस बनूंगा और आपको इंटरव्यू दूंगा, इतना मतलब ये सब सोच के। सर हम यार, लोग इंटरव्यू देने गए थे एनटीपीसी का। तो सर हम उसके दोनों बाद सर सचिन, हम लोग हम और सचिन और एक साथ लखन इंटरव्यू मतलब देने एक गए थे दोस्त था, एनपीसीआई तो में। फिर उसके बाद सर 1-2 दिन मुंबई घूमे थे। तो हम लोग वो कौन सा गणेश जी का मंदिर था, क्या नाम है उसका, फेमस हाँ मंदिर हाँ, वो मुंबई में। तो हाँ, उसमें एक विश सर लिखी जाती है, एक जगह होती है, अच्छा, तो हम दोनों दोनों ने वहाँ पे साइंटिस्ट विश लिख के आए थे। सर हम दोनों अच्छा। साथ में ही गए थे, हम दोनों साथ में ही हाँ गए तो थे। सिद्धि विनायक मंदिर था, सिद्धि विनायक मंदिर था, सिद्धिविनायक हम दोनों मंदिर साथ में गए थे, मुंबई। एनपीसीआई का इंटरव्यू देने गए थे। उसके बाद फिर सिद्धि विनायक मंदिर चले गए थे, तो वहाँ पे एक बोर्ड था, वहाँ पे विश लिखना था। तो अब मैंने इसको हाँ, अपना विश नहीं बताया, इसने मुझे अपना विश
अच्छा बताया, लेकिन जब बाद में हमारा सिलेक्शन हुआ तो हम दोनों ने अपना विश बताया कि हमने क्या मांगा। तो सर अच्छा मैं वहाँ पे गया, और एक्चुअली पहले मैं वहाँ पे लिखना चाह रहा था आईएएस, मतलब क्योंकि अच्छा मुझे मतलब शायद था कि कभी बनूंगा या फिर जो भी है मतलब यूपीएससी की तैयारी करूंगा। तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने मतलब वहाँ पे साइंटिस्ट लिख दिया, और सेम शायद इसके साथ भी ऐसा ही कुछ था। हम्म। तो बहुत ही अच्छा यार। तो सचिन, अपने बारे में तो बताओ, किस कॉलेज से हो और कैसे जर्नी यस स्टार्ट किया, सर और मैंने ईडब्ल्यूआई से कैसे एसोसिएट हुए? यस सर सर मैंने 2021 में MNNIT इलाहाबाद से बीटेक किया हुआ है। और मैंने सर EII थर्ड ईयर में ज्वाइन कर लिया था। मेरी एक फ्रेंड थी शिखा सचान, तो उसने बताया था EII के बारे में। और मुझे ऐसा लगता था कि गेट या PSU में जाना है मुझे। वैसे मेरे कॉलेज में PSU वगैरह आती थी। शिखा तो शायद वहां से थे ना, ये मरखली। जयपुर में। हाँ, वनस्थली वनस्थली। हम्म हम्म तो हम्म। मेरी वो मतलब बचपन की फ्रेंड है। बचपन स्कूल में अच्छा। साथ में पढ़ते थे। हाँ। हम्म तो उसने पहले ही मैंने उसने जल्दी से वनस्थली ले ली थी बिना IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए। और अच्छा। मैं 12th के बाद IIT JEE प्रिपरेशन के लिए कोटा चला गया था। तो वहाँ हम्म पे सर मेरी IIT JEE में तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 13th में मेरी 19,000 जनरल रैंक आई थी। तो हम्म सर मुझे IIT नहीं मिल पाई थी। और हम्म। मेंस में भी मेरे 163 मार्क्स थे। मार्क्स सही थे, पर उस टाइम पे क्या होता है सर, बोर्ड के 40% वेटेज जुड़ता था आई JEE मेंस में। तो सर उसमें मेरे बोर्ड्स में 79% थे केवल, CBSE बोर्ड में। तो सर अच्छा। मेरी मेंस में रैंक 50,000 के ऊपर चली गई थी। और IIT हम्म JEE एडवांस में 19,000 जनरल रैंक थी। हम्म तो कुछ मिला ही नहीं, और मुझे प्राइवेट कॉलेज जाना नहीं था। तो हम्म। फिर मैंने कुछ कुछ करके काउंसलिंग कराई। और मुझे तो IIT BHU में पेन टेक्नोलॉजी मिल रही थी। तो फिर मैंने अच्छा। उसका प्लेसमेंट वगैरह देखा मैंने। हमने प्लेसमेंट तो बहुत कम है इसका। तो फिर मैं सोचा कि NIT के लिए ही जाऊं। तो फिर मैंने 14th में फिर एक साल ड्रॉप लिया और JEE मेंस की प्रिपरेशन शुरू की। फिर मेरे JEE मेंस में 13 से मेरे कम नंबर हो गए JEE मेंस में। बट बोर्ड्स के हम्म। परसेंटेज नहीं जुड़े थे, तो रैंक ठीक ठाक बन गई। और तो MNNIT इलाहाबाद में केमिकल इंजीनियरिंग मिल गई। अच्छा। और फिर मैंने फिर थर्ड ईयर में सर EII ज्वाइन की थी। बट सर मैं कॉलेज में था, और ये तो पता ही था कॉलेज अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट वगैरह अच्छे होते थे। और मैं क्रिकेट वगैरह ज़्यादा खेलता रहता था। तो थर्ड ईयर में मैंने गेट की ज्वाइन कर लिया था EII। बट मैं हम्म। क्लासेस ही नहीं करता था। अच्छा, थर्ड ईयर में तो ज्वाइन किए थे? हाँ, थर्ड ईयर में ज्वाइन किए थे। पर हम्म क्लासेस वगैरह नहीं करता था। फिर मेन स्टार्टिंग हुई कोविड में, लॉकडाउन हुआ। तब घर में बैठे थे, फिर मैंने फाइनल ईयर में फिर से EII ज्वाइन की। फिर स्टार्ट किया पढ़ना। लेकिन कॉलेज के साथ साथ फिर मैं घर में था। घर में दोस्त वगैरह आ जाते थे, इधर उधर खेलने वगैरह चला जाता था। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो वो हम्म क्रिकेट ही खेलता रहता था। फिर मेरी रैंक आई 1500 रैंक आई। हम्म। और सर प्लेसमेंट, अब लॉकडाउन था तो प्लेसमेंट भी नहीं हो पाया। अच्छी कोई कंपनी आई नहीं, एक दो कंपनी आई कोर सेक्टर में, तो उसमें हुआ नहीं प्लेसमेंट। और हर साल PSU वगैरह आती थी हम लोगों के कॉलेज में, IOCL गेल वगैरह, मतलब 5 8 10 लड़के को ले जाती थी हर साल। और कोविड की अच्छा। वजह से वो भी नहीं आई। फिर फिर मैंने सर प्लेसमेंट हुआ नहीं। फिर मैं घर में बैठ गया। फिर मैं अच्छे से फिर अपने आप से तैयारी किया। तो हम्म सर मेरी 252 रैंक आई, थोड़ा पेपर गड़बड़ चला गया था। तो हम्म सर 252 ही रैंक आ पाई। फिर मैं परेशान कि 252 आई। फिर मैंने आपसे बात की थी, याद हो आपको? तो आपने हम्म बोला था कि एमटेक ज्वाइन कर लेना, एमटेक तो अच्छा मिल ही जाएगा। और हम्म। इंटरव्यू वगैरह देना, अभी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बार का पेपर आएगा। तो फिर मैं कालू सराय आ गया। अच्छा। मैं घर छोड़ दिया। मैंने सोचा अब हम्म सब कुछ खत्म हो गया है, अब घर छोड़ो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं हम्म सब अपना सामान लेके आ गया कालू सराय। कोचिंग के पास में रूम ले लिया। हम्म फिर वहाँ वहाँ मैं सोचा कि आप होंगे तो आपसे गाइडेंस भी मैं मिलता रहूँगा।
लेकिन आप घर में थे तो बातचीत होती रहती थी। फिर मैंने बार का पेपर दिया, बार में रिटर्न में हो गया। फिर मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन किया। इंटरव्यू में तो आपसे बात करता ही था, आप मैसेज भी करता था, आप क्वेश्चन भी डिस्कस करते थे हम लोग। तो सर बार्क और एनपीसीएल का इंटरव्यू दिया। बार का भी सर मेरा ठीक गया था इंटरव्यू, पर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था उसमें, क्योंकि पहली बार फेस कर रहा था, 7-8 लोगों का पैनल था, तो मैं कॉन्फिडेंस कम था। तो इस वजह से मैंने, चला तो मेरा 1 घंटा लगभग था, मुझे 90% लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, बट किसी कारण से नहीं हो पाया। बट मैं सर एनपीसीएल में पूरा 100% कॉन्फिडेंट था। तो सर फिर एनपीसीएल का रिजल्ट आया और फिर मेरा हो गया। तो मैं सर देख ही नहीं पाया, उत्कर्ष मेरे लाइन पे था। तो जब रिजल्ट अच्छा। मैंने खोला तो मैंने उत्कर्ष को पढ़ा, 70 मार्क्स है और ये लिख के आ रहा है, यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर दिस डिजीज। तो तो बोला हो गया, अबे तुम्हारा तो हो गया, तुम्हारा भी हो गया, मेरा भी हो गया। फिर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने कट ऑफ देखा, तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हो गया। फिर रात को सर फोन ऑन किया था, बस सर यही तो सर जर्नी यही है अभी मेरी। अभी अभी कैसा लग रहा है? अभी तो सर अच्छा लग रहा है, मतलब अभी भी मुझे तो मुझे, सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी मुझे। अच्छा, ऋषभ, एनपीसीएल का। अभी ऋषभ तो सर सर बोल ये रहा है मिठाई उत्कर। उठाई बांटने गया था। अच्छा। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, सुनने में आया। उत्कर, ऋषभ बोल रहा है हाँ। कि तुम 3-4 दिन नहाते नहीं थे, कि टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा नहाने में। ऐसा था क्या? अरे नहीं सर, नहीं 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 सर, ऐसा नहीं था, वो झूठ बोल रहा होगा। हम्म। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे प्रिपरेशन में आप चूंकि इंटरव्यू दे चुके हो और क्वालिफाई भी हो चुके हो इंटरव्यू से, ठीक है तो बच्चों को कैसे सर। तैयारी करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए ये थोड़ा सा, या कैसे इंटरव्यू का क्वेश्चन कैसा होता है, बच्चों का अप्रोच कैसा होना चाहिए तैयारी करते समय? सर सर जैसे एक तो सर जो जैसा सर आप पढ़ाते हैं ना, तो जो क्लास के नोट्स होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो नोट्स में आप थ्योरी भी पढ़ाते हैं, वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और सर मतलब डीप में क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए गेट के बाद हम बुक्स भी पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सब बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और सर मेन चीज़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंटरव्यू में। मेरा सर हम्म। एनपीसीआईएल में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, चारों मुझे नहीं आते थे। मतलब पहला पहला क्वेश्चन पूछा था कोरोजन, व्हाट इज हम्म। कोरोजन। तो बेसिक तो पता ही था, बेसिक बता दिया। अब वो पूछने लगे टाइप्स ऑफ कोरोजन। हम्म। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो बता दिए। बेसिक तो सबको पता होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, एयर से हम्म। रिएक्ट करता है, ये रस्ट बनता है। अब वो उसमें भी डीप में चले गए कि सब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरोजन। तो हम्म। टाइप्स ऑफ कोरोजन के बारे में हम लोग पढ़ते ही कहाँ है, मतलब मीन्स केमिकल हम्म। इंजीनियरिंग में ये नहीं हम्म। बताता। तो सॉरी सर। फिर दूसरा पूछा डीमिनरलाइज्ड वाटर प्लांट बताओ, हम्म। हम्म। इंडस्ट्री में यूज होता है। मैंने सर कोविड की वजह से 3rd ईयर में कोविड लग गया था, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी नहीं कर पाया था। तो हम्म। उसके बारे में बेसिक तो पता था कि मिनरल्स को रिमूव करते हैं वाटर से, क्योंकि सर हीट एक्सचेंजर वगैरह में वो वाटर वगैरह यूज होगा, तो स्केलिंग हम्म। वगैरह हो जाती है अगर मिनरल्स होंगे उसमें। अब वो बोलता है कि प्रोसेस डायग्राम बना के दिखाओ। अब मुझे फिर नहीं आता प्रोसेस डायग्राम, मैंने कभी पढ़ा हो तो बता दूं। तो वो भी नहीं। फिर उसमें कैथोडिक वगैरह कुछ रिडक्शन वगैरह एनोडिक रिडक्शन होते हैं, कहता उसके बारे में बताओ। फिर मुझे नहीं आता था, तो फिर मैंने सॉरी सर बोल दिया। फिर जब मेरे साथ डोमेन में आया वो, तो मैंने फिर प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर पूछा, पंप करेक्टरिस्टिक कर पूछा, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा, टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में पूछा। तो फिर मैं ये सब बता ले गया था कॉन्फिडेंस के साथ। तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो उनको बिना गलत बताए हुए तुम सीधे डायरेक्ट बोल दो सर सॉरी सर, तो सर वो अगले क्वेश्चन में जंप कर जाते हैं। तो मुझे यही सर था कि मैंने इस इंटरव्यू मैंने सर 100% अपना दिया जितना आता था मुझे। तो इसी वजह से सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, उत्कर्ष तुम? यस सर। सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे गेट की रैंक आई, 2022 की रैंक आई, तो मेरी रैंक
क्योंकि 30 आई थी, तो ये तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो सर क्या हुआ कि रैंक आने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गया था, एकदम कंफर्टेबल जोन में आ गया। और मैंने फरवरी के बाद से मैंने पढ़ाई बंद कर दी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल पढ़ाई मैंने बंद कर दी। उसके बाद सर क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपके नोट्स जो है ना सर, मैंने आपके नोट्स को मतलब इतनी बार पढ़ा है कि मुझे उसकी हर एक लाइन याद है। मतलब ऐसा है कि मुझे उसकी हर एक लाइन याद है। मैंने कम से कम इन 2 सालों में 15 से 20 बार तो रिवीजन किया ही होगा। और बाकी मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। और मैंने मैं यही पहला मेरा क्वेश्चन तुमसे यही है कि तुमने कौन कौन सी बुक फॉलो की? यस सर, वही सर बता रहा हूँ। बस मैंने एक लेवेंसपील फॉलो की थी। लेवेंसपील का मैंने क्वेश्चन लगाया था, मतलब केवल क्वेश्चन लगाया था, बाकी मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा था कुछ भी। और मैंने यही बुक पढ़ा था, बस लेवेंसपील ही पढ़ा था, बाकी मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा था सर। क्योंकि आप खुद ही मतलब आपका नोट्स इतना लंबा होता है, 400-500 पेज का होता है सर। तो वही पढ़ने में मतलब लगभग रिवीजन करने में 2 दिन या 3 दिन का समय लग जाता है और उसके बाद आप क्लास में कितना क्वेश्चन भी कराते हैं, तो उसको लगाने में तो मतलब एक ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को पूरा करने में लगभग 7 से 8 दिन का पूरा, अगर लास्ट ईयर भी लगाएं तो 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। तो सर ऐसा था कि जैसे 2000 मेरी रैंक आई, उसके बाद सर मैंने क्या हुआ कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ गया और मैंने पढ़ाई बंद कर दी। उसके बाद फिर अब वही है, 2 महीने बाद इंटरव्यू था इसका, 2-3 महीने बाद लगभग इसका इंटरव्यू हुआ। मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, बस एक बार क्या हुआ था बीच मैंने आपका नोट्स 10-15 दिन शायद आपका नोट्स ही पढ़ लिया था बस केवल, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो सर बस इंटरव्यू देने गया, सचिन के साथ ही इंटरव्यू मेरा था। तो सचिन के साथ इंटरव्यू देने गया था मैं, तो बस इसको बोला भी था सचिन को कि मैं भाई यहाँ पे बस केवल इंटरव्यू देखने आया हूँ, मैं देने नहीं आया हूँ इंटरव्यू, मैं देखने आया हूँ। मैं इसको बोला भी था, मैं कहा तुम देने आए होगे लेकिन मैं बस केवल इंटरव्यू देखने आया हूँ, क्योंकि सर मैं कुछ पढ़ा ही नहीं था, बस इतना और ये कॉन्फिडेंस था कि सबसे 30 रैंक लाया हूँ। पता है ये सबसे अच्छी बात ये है कि तुम जब हम इंटरव्यू में जाते हैं ना और एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाते हैं कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये सबसे प्लस पॉइंट पर ये था कि हम देखने आए हैं, और देखने आए तो होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा फिर। तो ये सबसे प्लस पॉइंट ये है कि तुमने बर्डन अपने ऊपर से हटा लिया, समझ गए, और तुम अब हो गए नेचुरल। क्योंकि मैं वहां पे देख रहा हूँ, यस सर, क्योंकि मैं वहां पे देख रहा हूँ कई लड़के हैं मतलब थोड़ा एकदम नर्वस टाइप से फील कर रहे हैं। तो बाकी मैं तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो इसके साथ ही था। ये जब इंटरव्यू देकर आया, मैं भी बोला इसको चलो बाहर, अभी मैं आधे घंटे में आता हूँ, उसके बाद घूमने चलते हैं, इसको बोला मैं। फिर उसके बाद सर मेरा टर्न आया, तो मैं गया अंदर, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं था, मतलब 2-3 महीने में मैं कुछ पढ़ा ही नहीं था, बस केवल इतना था कि 30 रैंक लाया हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ तो बोल ही दूंगा। तो कॉन्फिडेंस फुल था सर, कॉन्फिडेंस मतलब फुल था, कॉन्फिडेंस मतलब कोई कमी नहीं थी कॉन्फिडेंस में। तो बस गया, और मेरे सर एक स्ट्रेटजी थी, ये स्ट्रेटजी थी कि वो मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब जैसे उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा कि मतलब सबसे पहले गए तो उन्होंने थोड़ा रिलैक्स फील करवाया। उसके बाद फिर जब टेक्निकल पे आए तो बोलते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े हो, तो हम कहे सर बस 3 ही पढ़ा हूँ, CRE। अब पता है तुम नेचुरल क्यों हो गए? तुम एकदम रिलैक्स थे। रिलैक्स इसलिए थे कि होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सर एक्चुअली क्या होता है, सब लोग लगभग 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट बताते हैं, लेकिन मैंने बस 3 ही सब्जेक्ट बताया, क्योंकि मैं पढ़ के ज्यादा गया नहीं था, मतलब क्योंकि आपका नोट्स ही रिवीजन किया था बस केवल, उसके अलावा कुछ नहीं, बुक कुछ नहीं पढ़ा था मैं। तो गया, मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि जो मुझे आता है मुझे उस पर ज्यादा समय देना है, और जो नहीं आता उस पर जल्दी से भागना है, बस ये मैं सोच के गया था। तो हाँ, तो अब मैं बोलता भी हूँ कि तुम इंटरव्यूअर को कहाँ ले जाओगे तुम पर डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि सर मेरा था, मैंने इंटरव्यू को सारा अपने डायरेक्शन में मोड़ा, मतलब जो भी था इसको मैं बताया भी था सचिन को कि मैंने इंटरव्यू को सारा जो है अपनी डायरेक्शन में उसको अपने स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ मोड़ो उसको। सर क्या था कि सबसे पहले उन्होंने बोला हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दो, ये सब फिर हुआ। उसके बाद उन्होंने चौक दिया, बोला कि ब्लैक बोर्ड पे जाओ। उन्होंने कहा एक टैंक बनाओ, तो मैंने टैंक बनाया। उन्होंने कहा एक आउटलेट बनाओ, तो नीचे मैंने एक आउटलेट बना दिया। उन्होंने कहा एक वॉल बनाओ, मैंने एक वॉल बनाया। उसके बाद फिर कहा कि हाई एट तक पानी भरा है, एच तक, और उसके बाद वो टाइम के साथ कैसे बोल रहे हैं कि अब वॉल खोल दो। फिर मैंने वॉल खोल दिया, बोल रहे हैं कि अब हाइट जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इसका ग्राफ बनाओ। तो सर मैंने क्या किया कि मैंने ग्राफ ही नहीं बनाया, मैंने बस ग्राफ खींचा मैंने उनको। उसके बाद मैंने उनको बोला भी कि सर ये जो है ग्राफ जो है ऐसा ग्राफ होगा, क्योंकि ये ऐसा है। तो उनको मैंने बल्कि बोला कि सर अगर मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं क्या, जानबूझ के सर मैंने उनको बोला, क्योंकि मुझे मैं एकदम रिलैक्स मतलब गया था
मैं उनको बोला कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बेटा प्रूव करके दिखाओ। तो बस अप्रूव करने के लिए आप जानते हैं सर, अब उसको प्रूव करेंगे कम से कम 4-5 मिनट तो जाएगा ही। तो बस इसी टाइप से अब हाँ, अब वो बोलते हैं कि अब ऐसा ऐसा फिर इंटरव्यू चल रहा था, फिर सीआरई में भी यही सब नॉर्मली चीज पूछ रहे थे। और लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि टेम्परेचर जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी के साथ किस प्रकार, मतलब मेटल नॉन मेटल कैसे वेरी करता है। तो मैंने क्या किया कि सर, क्योंकि मैं मतलब एक ट्रिक बनाया था अपना याद करने का, तो मैंने क्या किया कि उसको मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। तो बल्कि इंटरव्यूअर बोल रहा, मतलब वो चेयरमैन बोल रहे हैं कि लगता है इसने कुछ अपना अलग का ट्रिक बनाया है। क्योंकि हाँ सर आप मैंने अपना एक ट्रिक बनाया है इसको याद करने का। एक्चुअली मैं आपको समझा भी दूंगा कि अक्सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे सर मेटल का होता है, नॉन मेटल का होता है, किसी में घटता है किसी में बढ़ता है, तो ये चीज है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ ये एक ट्रिक बनाया हूँ मैं इसको याद करने का कि कैसे है ये। बाकी मैं इसको आपको समझा भी दूंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर इतना इंटरव्यू हुआ, और लास्ट में जाते जाते उन्होंने फिर जब मैं बोले कि आपका इंटरव्यू हो गया और फिर बोले कि आप जाइए, तब मैं जा रहा था, फिर से उसने मतलब बुलाया मुझे, बोलता कि अच्छा ठीक है एक क्वेश्चन और बता दो उसके बाद फिर चले जाओ। और सर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो मुझे आ रहा था, तो बस बता दिए उसको और चले आए। तो इतना था बस। वही है सर, मतलब कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चीज जो होता है, मतलब नॉलेज तो होना ही चाहिए, प्लस में कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है, तो वही जो बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस इज द की, तो सर एकदम सही बात है। अच्छा, गेट में भी 3,000 से 30 रैंक पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, हाँ सर। हम इस चीज को भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 3,000 एक यस तरीके सर। से समझ लो कि उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, इवन बेकार रैंक है, आना ना आना बेकार बराबर मतलब है। कट ऑफ से 32 मार्क्स था, मेरा 31.93 ऐसा कुछ मार्क्स आया था, मतलब 32.31, 32 कट ऑफ था तो हाँ मेरा पॉइंट में, 32.31 मार्क्स आया था। हाँ वही 0.31 तुम्हारा मतलब मार्क्स ज्यादा हाँ था। पॉइंट में से मैं थोड़ा तो सा हाँ। तो वही चीज है कि मतलब एक्चुअली ये बोल सकते हो कि ना के बराबर रैंक है। तो वहां से 30 हाँ हाँ रैंक लाना बिल्कुल। अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आपने गेट में भी यस। अच्छा रैंक लाया और साथ में आपने इंटरव्यू भी अच्छे से क्वालिफाई किया, तो ये दोनों मिलके यानी आपके पास काफी एटीट्यूड का भी नॉलेज है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दोनों है, ये प्रूव यहाँ से होता है। तो इस जर्नी को आप कैसे यस। कैसे आप 3,000 से 30 रैंक तक पहुंचे, और उसमें क्या क्या चीजों को फॉलो किया आपने? हाँ सर। तो सर जैसे सबसे पहले वही था कि मैंने थर्ड ईयर के बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मतलब सेल्फ था। अभी अभी मैंने थर्ड ईयर के बाद से मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। हम्म उसके बाद क्योंकि सर कोई डायरेक्शन नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि अगर गेट में अगर कोई डायरेक्शन ना हो तो आप वही, तो फिर कोई डायरेक्शन नहीं था। मैं बस यूट्यूब से वीडियो देख देख के पढ़ा, और उसके बाद फिर मैंने फोर्थ ईयर में गेट दिया। तो वो फिर सर मेरी वहाँ पे आई 3,000 की रैंक के आसपास आई। उसके बाद फिर सर क्या हुआ कि मेरे सर थे, मतलब कई सर थे, क्योंकि लेवे सर के अलावा भी कई सर थे मेरे जो कि आपके यहाँ मतलब ईआई में कोचिंग किए हैं। हम्म तो मैंने उनसे पूछा तो वही बता रहे थे कि ईआई ज्वाइन कर लो। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, बल्कि सर मुझे मतलब मैं उनसे ये भी बोल रहा था कि आपने मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं बताई, फोर्थ ईयर में अगर आप बताए होते तो मैं कम से कम 1 साल का गैप करके निकाल लेता। आपने मुझे बाद में क्यों बताया कि हम्म कहाँ कोचिंग ज्वाइन करनी है? क्योंकि सर क्या होता है, लोगों में इसकी अवेयरनेस की बड़ी कमी होती है। अभी जो मेरे हम्म जूनियर्स मिलते हैं तो हम्म मुझे पूछते हैं कि कहाँ, मतलब क्या करना है कैसे करना है, तो मैं उनको पूरे डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। क्योंकि हम्म क्योंकि आप हाँ, तो बस तो उन्होंने बताया। और क्योंकि सर उसी समय लॉकडाउन लगा था तो मैं घर पे आ गया, और घर पे आया तो आपकी सारी ऑनलाइन क्लास थी। और वही है सर, आपकी ऑनलाइन क्लास लगभग सुबह 9 बजे से मतलब रात के 7-8 बजे तक, मतलब 8-8 घंटे 7-8 घंटे बैठना, मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक था उस समय। लेकिन ठीक है, आपका मतलब नोट्स पूरा तैयार कर लिया, और नोट्स तैयार किया सर उसको लगभग। उसके बाद फिर नोट्स तैयार किया, साथ में मैं मतलब साथ में मैं शॉर्ट नोट भी तैयार करता था बीच, मतलब साथ में। और बाकी शॉर्ट नोट के बीच में मैं थोड़ा पेजेस भी छोड़ता था, जिससे कि मैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकूं, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दिया था। क्योंकि मैंने सोचा था कि जब हम्म टेस्ट सीरीज दूंगा तो वहां पे जो मुझे पॉइंट मिलेगा उसको मैं उसमें ऐड कर हम्म लूंगा। तो आपके नोट्स हो गए। और जैसे एसटी हो अच्छा, गया, एनटी हो जो गया, सब्जेक्ट आपने एफएम, कॉलेज में पढ़ा ये था, तो आपने ही पढ़ाया जो था। सब अच्छा जो सब्जेक्ट जो आपने कॉलेज में हाँ पढ़ा था हाँ और जो यहाँ पढ़ाया गया, तो उसमें क्या आपको डिफरेंस हाँ। दिखाई दिया? ऐसा डिफरेंस ही डिफरेंस है। कॉलेज, मेरा कॉलेज मैंने आपको बताया कि मेरा कॉलेज ऐसा है कि मतलब अब
प्लेसमेंट के नाम पे 0 है, तो आप पढ़ाई का वहां से प्लेसमेंट के नाम से आप पढ़ाई का अनुमान लगा सकते हैं। तो वही हम्म, है, क्योंकि कॉलेज में तो मैंने कुछ नहीं सीखा था सर। मतलब कॉलेज में ऐसा था कि बस 3 साल गुजर गए और अब चौथे साल कुछ ना कुछ करना है, बस इतना था मन में। तो बस उसी के लिए उसके बाद से मैं पीआई में ज्वाइन हो गया। तो बस इतना ही था सर। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ सर। मैं बहुत लोगों को ऐसा देखा कि भाई जो अच्छे, दो सबका दिमाग एक बराबर नहीं होता है ना। हाँ तो सर। कई अच्छे कॉलेज से होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना, देयर फ्रॉम द स्कूलिंग, वो मेरिटोरियस होते हैं, सीरियस होते हैं, तो वो बिना कोचिंग के भी रैंक ला सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। यस बट सर। अब उनको ये बोलना कि कोचिंग सब कुछ, सभी को ये डिलीवर करना कि नहीं कोचिंग से नहीं होता, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 30-40 हजार रुपए दे करके अगर आपको अच्छी डायरेक्शन मिल जा रही है, ठीक है, और साथ में चूंकि हम आईआईटी से तो नहीं है, सारे लोग आईआईटी से तो है नहीं, सारे, जब से बिल्कुल कोचिंग सर। मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि कितने प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे आज ये फील कर पा रहे हैं कि मैं भी एनपीसीएल पहुंच सकता हूँ, मैं भी बीआरसी पहुंच सकता हूँ, मैं भी यस फर्स्ट सर। रैंक अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। पहले क्या ऐसा था कि पहले भाई आपके पास क्या था, केवल यस। इस पे कब्जा किसका था, आईआईटीज का बच्चों का, मैक्सिमम आईआईटीज का, है ना, फर्स्ट रैंक, यस सेकंड रैंक, टॉप यस रैंक उन्हीं सर। का था। बट आज के डेट में नाउ एवरीवन कैन ड्रीम कि हाँ मैं भी वहां पहुंच सकता हूँ। एक 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 मीडियाकर बच्चा, जैसे हम लोग यस क्या है, सर। मीडियाकर ही है, तुम लोग भी बहुत मेरे ख्याल से कितना सीजीपीए था कॉलेज में? सर, मेरा 8.1 सर सीजीपीआई था, 7.6 सर। हाँ, तो सर। एक तरीके से 9.9 वाले भी बहुत होते हैं, हाँ। तो हाँ मेरे यस सर। कहने का मतलब, हाँ भाई 9.9 मैंने सीजीपीए देखा है, मैं कहा भाई क्या करोगे 9.9 लेकर के यार। तो इतने ज्यादा मेरिटोरियस बच्चे होते हैं भाई, सभी का दिमाग एक तरीके से नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कोचिंग का रोल ये नहीं है कि भाई पैसे कमाना, हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, हम लोग अपना टाइम देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं बहुत सारे। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुतों की बात कर रहा हूँ, बहुत इसमें आपने हाँ क्लासेस की यस होंगी, सर। आपको लगा होगा कि आदमी कितना सेक्रीफाइस करता है। अगर मैं यस सर। चाहता, यस या सर। कोई भी, मैं बताऊं, मैं चाहता तो हीट ट्रांसफर को 30 घंटे में खत्म नहीं कर सकते हैं क्या? यस तो सर, हाँ कर कौन, हाँ सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ कौन, सर। आप कहीं और भी देख लीजिए, लो हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, सीआई, ये सबको आप खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, या यस आप हाँ लोग जो सर, डाउट सही पूछते बोले। हो, मेरे पास इतना टाइम, मैं पर्सनल टाइम से निकाल के डाउट अगर कोई क्लियर करता है, ठीक है भाई, तो डाउट क्लियर करना मेरे पास, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, लेकिन मैं फिर भी बच्चों की इंपॉर्टेंस, आप हम्म। सचिन से पूछिए, आप अपने आप से यस पूछिए, सर। कितनी बार आप लोगों ने डाउट पूछा, आप कोचिंग नहीं यस कर सर। रहे थे, है ना, उस समय यस सर। कोचिंग तो यस आप पहले किए थे, बाद में तो किए नहीं थे। सर। नो फिर सर। भी मैं कभी भी पार्शियलिटी नहीं होता इधर से, ठीक है, कि नहीं आप ज्वाइन किए हो तो मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा, ठीक है, यस सर। नाम हाँ पूछ सर, ये करके बात या तो है। ऐसा करके, यस सर। ये ऐसा कभी नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे देखे हैं बच्चों के जो ये बोलते हैं कि नहीं आप खुद से कर सकते हो, खुद से डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग क्या है, कोचिंग एक ऐसे बच्चों के लिए है, स्पेशली ऐसे बच्चों जो पढ़ाई नहीं किए, या वो कम समय में अच्छे नॉलेज को, डीप नॉलेज में, अगर आप पढ़ाई करके गेट दिखा सकते हो, बट एनपीसीआईएल यस सर। या बीआरसी निकालना एक बहुत ही अपने आप में अचीवमेंट है, उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। यस और सर। सबसे पहली बात, जैसे आपने बोला उत्कर्ष, आप क्या किए, आपका दिमाग डाइवर्ट हो यस गया सर। बैंकिंग की तरफ, है ना, यस फिर सर। बीच में हम बैंकिंग तैयारी करने लगे। अगर उस समय कोई अच्छा डायरेक्शन अगर नहीं देता, तो क्या आप यहाँ पे खड़े होते? यस सर। हाँ सर, वही सर, इसीलिए तो मतलब, क्योंकि एक डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है सर। एक सही डायरेक्शन मतलब और सेकंड बहुत थिंग, जरूरी मुझे मुझे मैं होता है ज्यादा मैं शायद। ज्यादा मार्केट की कोचिंग में बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सेंस है कि कंटेंट की क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होता है, जहां तक मुझे पता है, मैं जान यस पाता सर। हूँ, यस सर। ठीक है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट के लेवल पे जीरो है, ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आप लोग खुद हैं, यस सर। आप अरे आप अगर एडवर्टाइजमेंट तो आप हम अगर हम ही लोग हैं सर, आप अभी। स्टूडेंट ही हाँ वही चीज मैं एडवर्टाइजमेंट। बोल रहा हूँ, तो आप लोग हैं। यस सर। तो मैं मेरे कहने का मकसद ये है कि कोचिंग से आपको बहुत सारी चीजें, मैं यहाँ पे केवल आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं देता हूँ, आप अगर मेरे से टच में रहे हो या मेरे पर्सनली जानते हो यस तो सर। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती होंगी पढ़ाई के अलावा भी। यस सर। हाँ यस यस सर, सर। स्टडी के अलावा यस। भी एक गुड ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी होती है सर,
वो भी सर आपसे ही मतलब सीखने को मिलती हैं कि तो ठीक है, कोई बच्चा वही चीज है। मेरिटोरियस अच्छा है, कोई हार्ड वर्किंग है, तो सर हम लोग भी इतने मेरिटोरियस नहीं है, मतलब हार्ड वर्किंग है सर। मतलब एक चीज को करने में हमें कोई अच्छा स्टूडेंट वो 1 घंटा लगाएगा, हम 2 घंटे लगाएंगे, लेकिन सर हार्ड वर्क काफी करता है। अरे मैं बताऊं, जैसे 3000 रैंक के बाद से 30 रैंक सोच पाना क्या किसी के लिए संभव था? नो सर। नहीं सर, भाई मेरे तीन लिए तो हजार सर रैंक नहीं लाए था। हैं, मतलब यस सर। वही मैं बताऊं, 3000 रैंक लाया है कोई बच्चा, एक कोई बच्चे तो ऐसा है, अभी मैं कल इंटरव्यू लूंगा हर्षित त्रिपाठी का, आप उससे पूछना, मतलब उन्हें कुछ नहीं आता था, वहां से जीरो से लेके हीरो तक बने हुए हैं। एक एक देखा जाए तो यस अपने सर। ब्रांच में हाँ सर। एनपीसीआई और बीआरसी सबसे टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है टेक्निकल फील्ड में, है यस सर। यस सर। ना? तो उस चीज यस को सर। क्वालिफाई कर पाना अपने आप में, मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है ना? और इस वजह यस से हमने सर। क्वालिफाई किया है, ऐसे नहीं क्वालिफाई किया है। आप कहीं भी बोल सकते हो कि भाई मैंने एनपीसीआई और बीआरसी का इंटरव्यू, पैनल तो एक ही होता है इंटरव्यू लेने वाले। यस सर। यस। और यस सर। मैं बताऊं, हाँ मेरा एक सर, स्टूडेंट है, पैनल एक ही होता है। मेरा एक और स्टूडेंट है, इस बार भी एनपीसीआई में हुआ है, लास्ट टाइम भी एनपीसीआई में हुआ था, अरे अच्छा। हरिदर्शन। उसका उसका नाम हरिदर्शन है। मुझे बोला कि सर नाम मत लेना वरना मुझे गालियां पड़ेंगी, ठीक है? कि कैसे लास्ट टाइम हरिदर्शन भी दिया, अच्छा, हरदर्शन एक, पटेल, एक हाँ। हाँ हाँ, हाँ एक एक सीट लास्ट टाइम खाया, ऐसा एक सीट जो है इस बार भी खाएगा, ठीक है? हाँ। लेकिन जानते हो, मतलब उसका उसका क्रेज है, उसने बोला कि सर मैं एनपीसीएल में 2 बार इंटरव्यू सेलेक्टेड हुआ हूँ, बट बीआरसी में एक बार भी नहीं हो पाया, जबकि पैनल एक ही है, हम्म। ठीक है? पैनल तो वही हम्म। बढ़ते हैं। तो ये एक कहता है, लेकिन मैं सर बीआरसी क्वालिफाई करूंगा एक बार, फिर दूंगा इंटरव्यू। यस तो सर। ऐसा है। सर तो और बीआरसी में थोड़ा और ज्यादा टाइम दे देते हैं, मतलब मेरा 1 घंटे गया था, और सर मैं हम्म, एनपीसीएल में देख रहा था कि 35 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट ही ले रहे थे इंटरव्यू सबका। हम्म, और हम्म, बीआरसी में अगर हाँ वही सर, वो वही था। डीप में चले जाते तो 1 घंटा, सवा अच्छा। घंटा, तो उधर हम्म, जाते हैं और ज्यादा डीप में चले जाते हैं। और बीआरसी में सर टू द पॉइंट केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से ही पूछा पूछ जाएगा। जाते हैं। हाँ यस सर। एनपीसीएल में सर कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड पूछ लिया, अब हम्म, और भी चीजें पूछ लेते हैं, बाहर की भी पूछ लेते हैं सर। किसी से सर एक को सुन रहा था, मैथ्स फिजिक्स पूछ लिया था, 12th की हम्म, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन वगैरह ये सब पूछ लिया था उससे। तो हम्म, सर ये थोड़ा मतलब हाँ, ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन बेसिक अगर डिफरेंस, बीआरसी में जाएंगे तो जस्ट हाँ कोर हाँ। कोर का ही क्वेश्चन पूछा आता है। कोर का ही सर, जो सब्जेक्ट आपसे लिखवाएंगे उसी में ही पूछा जाएगा बस। हम्म। तो और जैसे जो आपके जूनियर हैं या जो आने वाले तैयारी कर रहे हैं जिनका नहीं हो पाया, है ना, किसी वजह से, तो उनको यस क्या सर। सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन देना चाहूंगा कि मतलब कभी निराश मत होइए, क्योंकि सर मैं खुद उस दौर से गुजर चुका हूँ। क्योंकि मैंने मतलब मुझे लगता है कि मैंने, अब लोगों को लगता है कि सर 30 रैंक इसकी ऐसी आ गई, मतलब क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने घर के साइड कई लोगों को बताया कि 30 रैंक है, उनको लगता है कि 30 रैंक जो है किस्मत से आई है, मतलब किस्मत से या फिर हम्म, कुछ और है जो भी है। तो उनको नहीं हम्म, पता कि वो 3000 से 30 तक का जो सफर था उसमें मैंने मतलब कितनी बार मतलब अप्स एंड डाउन मतलब मैं फील किया हूँ। हम्म, तो मैंने मतलब कितनी बार मैं डिमोटिवेट हुआ हूँ सर। और मतलब जब भी सर ऐसा होता था तो मेरे मतलब जो दोस्त थे, वो मेरे जो फ्रेंड थे, उन्होंने मेरी मतलब काफ़ी काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि वही मुझे बताते थे कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, फिर से करो। क्योंकि सर शुरुआत में क्या था, जब मैं शुरुआत में था, शुरुआत में 2020 में, तो सर मेरा अगर मतलब मैं टेस्ट सीरीज देता था और मेरा अगर कट ऑफ से थोड़ा भी ज़्यादा आता मैं एकदम खुश हो जाता, मुझे लगता कि मैं ही टॉपर हम्म, हूँ, मतलब इस टाइप से था। हम्म, उसके बाद फिर हाँ, क्योंकि कट ऑफ से ज्यादा कभी आता ही नहीं था, लेकिन कभी अगर आ गया कट ऑफ से ज्यादा हम्म, तो ऐसा लगता था हम्म, मतलब बहुत खुशी होती। हम्म, 2020 गेट 2020 में। उसके बाद फिर वही तैयारी वैयारी किए, तो फिर धीरे धीरे मार्क्स बढ़ा। सर मुझे लगता है कि जो मतलब रैंक लाना मतलब इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि अभी क्या है सर, मुझे एग्जैक्टली पता है करना क्या है, क्योंकि मैंने हम्म, वैसे ही किया है। जैसे अब मैंने आपको बताया कि मैंने 2021 में आपने आपका नोट्स पूरा पढ़ा था, पूरा आपका नोट्स पढ़ा था, वो भी 10 से 15 बार, इससे कम नहीं सर। और मैंने मेरा शॉर्ट नोट सर, मतलब जो मुझे लगता है कि मेरा शॉर्ट नोट बहुत अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट नोट हम्म, मैंने काफी अच्छा बनाया है। मैंने इसको सर हम्म, ऐसे बनाया है कि आपका नोट्स पहले पढ़ लिया, सारा लास्ट ईयर हम्म। लगा लिया, 2000 से 2020 तक मैं लास्ट ईयर इसको लगा देखना लिया, फिर चाहूंगा। 1990 से 2000 तक, हाँ 2000 तक लास्ट ईयर लगा लिया।
उसके बाद सर, उसके बाद फिर तब मैंने शॉर्ट नोट बनाया उसके बाद। तो सर मैंने उसको उसमें ऐसा ऐसा पॉइंट लिखा है जो कि एग्जैक्टली पूछा जाता है, मतलब एग्जैक्टली जो आता है मैंने उसको ऐसा बनाया है। तो और जब भी मेरा कोई ऐसा, जैसे ये था एनपीसीआई का ही था, तो मैंने बस वही देख के गया था, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ देखा होगा नहीं था सर। तो मुझे लगता है कि सर रैंक लाने के लिए सबसे पहली बात तो ये, अगर वो आप अगर ईआई में है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपका नोट्स सर, क्योंकि आपका नोट्स तो सर मस्ट है, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपके नोट्स का। और आपका नोट्स पढ़ लें। अब जैसे मैंने 10 से 15 बार पढ़ा, उसके बाद फिर सबसे मस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज है। 2021 में सर मैंने ये गलती किया था कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दिया था, और जिससे क्या मेरी रैंक जो है वो 1000 के आसपास आई। अब मैंने सर उस समय मुझे याद है कि शायद मैंने 10 टेस्ट सीरीज दिया था 2021 में, मैंने केवल 10 दिया था, 10 टेस्ट सीरीज। और फिर सर उसके बाद मुझे अपना गलती पता चल गया था। तो मेरे पास, मैं जब दिल्ली आया था, दोबारा आपसे मिलने आया था दिल्ली, तो मेरे पास कुल 2022 गेट के लिए कुल 5 महीने बचे थे, और जो भी था मुझे बस 5 ही महीने में सब कुछ करना था। सितंबर में मैं आया, मेरा दोस्त था मतलब ऋषभ शरण, जो अभी आपने बताया। तो सर मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा करते हैं, अभी एक काम करते हैं कि 1 महीना घूम लेते हैं, जिससे कि बाद में ये ना रहे कि यहाँ चलना है वहाँ चलना है। हम क्या, अभी एक काम करो, अभी घूम लो। तो हाँ, तो उसने क्या किया कि बस हम 15-20 दिन तक घूमे, मतलब पूरा दिल्ली, क्योंकि सर दिल्ली पहली बार आए थे तो थोड़ा दिल्ली विल्ली देखे। उसके बाद फिर घूमे। उसके बाद सर हम लोगों ने, मतलब ऐसा था कि एक बार घूम लो, उसके बाद फिर जमना है, मतलब फिर बैठना है उसके बाद, और फिर बाहर नहीं निकलना है। तो मुझे लगता है कि लगभग वही 20 सितंबर या फिर 25 सितंबर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। और सर उसके बाद से शायद मैं कभी रुका नहीं, क्योंकि उसके बाद से मैं कभी रुका नहीं। और आप सबसे पहले तो काम मैंने ये किया कि मैंने आपका नोट्स रिवीजन किया। आपका नोट्स रिवीजन करता सबसे पहले, जैसे मैंने एसटी उठाया तो मैंने एसटी रिवीजन किया। फिर मैंने क्या करता कि उस शॉर्ट नोट तो मेरा बना पड़ा था, 2021 में ही आपके साथ आपका मतलब कोचिंग किया था। तो आप पहले पहले आपका नोट्स पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर लगाया, 2000 से 2020 तक लास्ट ईयर लगाया। उसके बाद फिर क्या किया कि मैंने 90 से 2000 तक फिर लास्ट ईयर लगाया सर। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज देता था उसके बाद में। और बस ऐसे ऐसे करके सर सब कुछ हो गया फिर लास्ट में। और सर इस बार मैंने लगभग, मुझे लगता है कि मैंने इस बार लगभग 70 टेस्ट सीरीज दिया था, 70 टेस्ट सीरीज दिया था। इतना तो सर मैं श्योर था कि इस बार मतलब गेट में रैंक मेरी अच्छी आएगी। हाँ, क्योंकि 70 टेस्ट सीरीज मैंने दिया था, और एआई के मतलब टेस्ट सीरीज में काफी अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। तो इतना तो मैं श्योर था कि इस बार मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, बल्कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था कि अच्छा मार्क्स आएगा इस बार। लेकिन सर अब 2022 गेट ऐसा था कि मैं पेपर देने गया तो सर मुझे शुरुआत के सर 5 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं सर। मतलब पांच क्वेश्चन शुरुआत के मुझे बने ही नहीं। अब मेरे देख के पसीने छूट गए, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं पीछे गया, क्योंकि हाँ, फिर मैं पीछे गया तो वहां पे देख रहा हूँ वो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है सर, मतलब और ज्यादा वो हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया, और बस उसके बाद फिर जो आया करता गया। और क्योंकि सर 70 टेस्ट सीरीज दिए थे तो सर कुछ तो फायदा मिलेगा ही, क्योंकि सर मैंने जो नोटिस किया था कि सर उसमें एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था, शायद आपने देखा होगा 2022 गेट में सर, वो एग्जैक्टली टेस्ट सीरीज से आया था। और मतलब हाँ सीआरई का, जिसमें 50 किलो जूल ऐसे कुछ आ रहा था ना। वो तो सर क्या हुआ था कि अब मैं जब टेस्ट सीरीज करता, हाँ एक वो था, मतलब कई क्वेश्चन थे ऐसे जो कि डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से आए थे। 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से आए थे, इवन डिजिट भी मैच कर रहा था। हाँ सर, सीआरई वाला तो पूरा ही डिजिट मैच कर रहा था। हाँ सीआरई वाला सर, सीआरई वाला पूरा मैच कर रहा था। तो सर क्योंकि जब मतलब मैंने इतना टेस्ट सीरीज दिया था, तो शायद इसी वजह से इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर लेंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद फिर मुझे जब मैं पेपर दिया तो सर वही था कि मुझे लगा कि पेपर शायद इतना अच्छा नहीं हुआ है, बल्कि मैंने सर अपना मार्क्स मिलाया तक नहीं। मुझे लगा कि भगवान एक बार कट ऑफ पार करा दो, फिर अगले साल फिर से गेट देंगे। मैंने सर सोच लिया था कि मैं अगले साल फिर से गेट दूंगा, क्योंकि सर क्या हुआ था कि 2000 इसी साल मतलब गेट में जब मैं गेट देने जा रहा था तो मैंने टीसीएस के लिए अप्लाई किया था। टीसीएस के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मेरा जो 6 तारीख को, हाँ फरवरी को गेट था, और 10 फरवरी को मेरा टीसीएस की ज्वाइनिंग थी। टीसीएस की मेरी ज्वाइनिंग थी 10 फरवरी को। हाँ सर, तो बस मैंने पेपर यही देने गया था। पेपर में सोच के गया था कि पेपर जैसा भी हो, मेरे पास टीसीएस है, एक नौकरी है हाथ में, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर गेट खराब भी हुआ, मैं फिर से ड्रॉप ले लूंगा एक साल, और मैं फिर से गेट दूंगा। मतलब इतना मैंने सोच लिया था सर। तो बस वही करके चला गया, और लेकिन फिलहाल सब कुछ सही हुआ। उसके बाद बस अब समझ लीजिए कि जब रिजल्ट आने वाला था तो उसके 10-15 दिन पहले मैंने सोचा अच्छा ठीक है,
देख लेते हैं कट ऑफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सर मुझे भरोसा नहीं था कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा। अब मैंने 10-15 दिन पहले उठाया और मिलाना शुरू किया, उसके बाद देख रहा हूँ कि इतना मार्क्स है। मैंने आपके पास कॉल भी किया तो आपने बोला कि 200 के अंदर रैंक तो आ जाएगा। क्योंकि ठीक है सर, देखते हैं फिर। तो बस उसके बाद सर फिर जब जिस दिन रैंक आई गेट का, मैंने खोला तो मुझे दिखा वहाँ पे 30 रैंक। मुझे लग अच्छा रहा था कि 1 जीरो और होना चाहिए था। मैं 1 जीरो और ढूंढ रहा था। हाँ, मैं 1 जीरो उसमें और ढूंढ रहा हूँ। मैं सोचा कि 30 रैंक है कि 300 रैंक है। हाँ। तो सर ये था। काफी इंटरेस्टिंग था। तो अभी कहाँ हो, हाँ घर सर, हो या कहाँ पे हो? अभी तो सर मैं घर पे ही हूँ। अभी फिलहाल मैंने मतलब दिल्ली में हौज खास में सामान वामान सब रख के वहीं पर घर पे आया हूँ। अच्छा, घर कहाँ पे है सामान तो आपका? मेरा वहीं पर है, सुल्तानपुर में सर, सुल्तानपुर अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। सुल्तानपुर, हाँ हाँ हाँ, ये यूपी वाला। ये ये इलाहाबाद के पास में है। हाँ हाँ सर, हाँ, हाँ समझ सर। गया समझ गया। तो सचिन, यस सर। तुम कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं कानपुर के पास में एक टाउन पड़ता है पुखराया। हाँ, सचान लोग वहीं पाए जाते हैं। हाँ सचान, जनरली सचान जितने सचान हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सारे कानपुर देहात कानपुर। कानपुर देहात, सही बात है। यस हम्म। सर। तो आप अपने गेट की जर्नी कैसे किए? क्या, अच्छा हाँ, एक चीज और कि मैं ये चाहूंगा पूछना एज ए टीचर, मैं चाहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट करना जहाँ भी रहो, कि और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग यस साइंटिस्ट सर। हो चुके हो। आप साइंटिस्ट बोलना चाहिए मुझे, ठीक है? तो एज ए टीचर मुझे अपने आप में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि बच्चों को और बेनिफिट हो सके? सर आपका तो मतलब सर हर इम्प्रूवमेंट की साल बात ही करें तो मैं शायद दो मुझे साल तो कोचिंग किया हूँ सर आपसे, तो हर साल ही सर आपका इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। मतलब किसी को बताने की कोई जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। मतलब हर एक साल सर कुछ ना कुछ सर इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि मैंने 2 साल क्लास की है, 2 साल 2 बार वही सब्जेक्ट आपसे पढ़ा है, तो सर उसमें इम्प्रूवमेंट होता ही जाता है। मतलब हाँ सर, इम्प्रूवमेंट होता है सर आपका ये मतलब। बात है सर। उत्कर्ष, आप क्या क्योंकि सर बताओगे? मैंने भी मतलब 2021, हाँ सर, मैंने भी सर 2021 गेट आपसे ही किया था, फिर 2022 में भी एआई का क्लास लिया था। तो मतलब मैंने भी यही देखा कि इम्प्रूवमेंट तो सर आप मतलब जैसे आप क्या करते हैं कि जो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का एनपीसीआईएल में हुआ तो हमसे जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपको मतलब रट जाता है, ऐसा ऐसा है कि आपको याद हो जाता है। फिर उसके बाद उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं या फिर जो भी वो होते हैं, आप वो फिर आगे वाले आने वाले साल में आप उसको फिर से बताते हैं मतलब बच्चों को, जिससे कि उनको, हाँ तो ये सही है सर आपका ये चीज मतलब मुझे अच्छी लगी, क्योंकि और बाकी इम्प्रूवमेंट तो सर आप तो करते ही हैं सर। हम लोग क्या बताएं सर। इवन हम लोग तो मैकेनिकल ऑपरेशन भी बहुत डिटेल में पढ़े थे। हाँ सर, पहली साल में मैकेनिकल ऑपरेशन से अरे पढ़ा सर तो मैकेनिकल ऑपरेशन का मैं पूछिए मत छोड़ सर। दिया था सर उसको, मुझे हम्म, समझ ही नहीं आया था। फिर सर आप पढ़ाए थे, हाँ हाँ। तो मैं तब मुझे मैकेनिकल ऑपरेशन समझ में आया था। और फिर सर आप पीडी पढ़ाए थे, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, तो मैं जब फाइनल में तब वो भी छोड़ दिया था। मैंने कहा 2-4 नंबर से क्या हो। फिर जब आप पढ़ाए तब से समझ में आया वो चीज। कॉलेज में कुछ पढ़ा ही नहीं था, हाँ कॉलेज सर। तो ऐसे ही पास हो जाते थे बस। फिर से समझ में आया कि अच्छा ये सर सब्जेक्ट एमओ ऐसे मतलब होता है। जितना एमओ जितना आपने पढ़ा है शायद उतना मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है एमओ, हाँ सर, क्योंकि सर और सर बहुत गेट में बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन भी था। मतलब होते थे एमओ तब समझ भी। लीजिए कि एमओ अगर मैं एमओ को देखूं और किसी और कोचिंग वोचिंग का जो भी है नोट्स देखूं, तो एक हीट ट्रांसफर के नोट्स के बराबर है वो, कम से कम एमओ का नोट्स आपका, मतलब हाँ, इस टाइप से एमओ एमओ हमने इतना पढ़ा था। और हम लोग प्रोसेस कैलकुलेशन भी काफी डिटेल में पढ़े थे, मुझे याद है। सर हाँ वो हाँ, दो, अरे सर वो दो तो सर मैंने रजिस्टर रिविजन ही पूरे नहीं मेरे किया था। भर गए थे सर। मतलब इतना ज्यादा था क्योंकि मैं उसके लिए मुझे समय नहीं मिला रिवीजन करने का, हम्म, क्योंकि उसमें बेसिक ही चीजें हैं। हम्म। तो इसलिए ज्यादा मैंने उसको हाँ, रिवीजन उसमें किया ऐसा नहीं, कि क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा आपने पढ़ाया क्लियर हो सर गया तो फिर उसको क्लियर हो मतलब। गया। हाँ हाँ वही अच्छा, वही। मैं तो सर शॉर्ट नोट ही नहीं बनाता था। मीन्स हम्म, मैं तो सर आपके नोट्स पकड़ता था। हीट ट्रांसफर की 3 कॉपी हो गई और मास ट्रांसफर की 4 कॉपी हो गई। अभी मैं जब आ रहा था तो मेरा एक दोस्त है, जॉब करता है, वो भी गेट की तैयारी करता है, तो कहता है तुम हम्म, अपने नोट्स दे दो। तो हम्म, मैंने उसे अपने नोट्स दिए। अबे हम्म। ये मेरे नोट्स देख के कह रहा इतना लिख लिए तुम। मैंने बोला लिखा नहीं सर ने, लिखवाए हैं इतने नोट्स। कहता इतने नोट्स लिख लिए तुमने। तो फिर अब मैं ऐसा करता, शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने की आदत नहीं थी। मुझे तो ये है कि इतनी बार पढ़ो, 10 से 15 बार कॉपी नोट्स की, तुम्हें रट जाना चाहिए कि ये पेज यहाँ पे है,
जैसे तो माइंड में चलना चाहिए कि ये हाँ वही क्वेश्चन चीज, यहाँ ये पे सबसे बनाया है। बच्चे बच्चे लैग क्या करते हैं, बच्चे बोलेंगे कि मैंने पढ़ा तो है बट सभी का क्वालिफाई नहीं हो पाया या अच्छे मार्क्स से नहीं आ पाया। रीजन यही है कि रिवीजन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम छोड़ यस देते हैं, सर, सोचते हैं यार बहुत रिवीजन। इम्पोर्टेंट है सर। मैं बार बोलता हूँ जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी ही ज्यादा उसी नोट्स में से आपको और भी चीजें निकल के आएंगी। यस सर। यस सर। तो जो यस आपका सर। नोट्स है ना वही सब कुछ है, उसमें आप जितनी यस बार उसको पढ़ोगे उतनी बार चीजें और यस निकल सर। करके आएंगी, जैसे और जितनी उसी बार चीज नोट्स को पढ़ते हैं उससे यस नया सर। नया सीखने को मिल क्योंकि सर जाता क्या है। था, नया सीखने मिलता है, और यस आपका सर। तरीका जो है ना इंटरप्रिटेशन का तरीका वो और एडवांस इनहेंस होता जाएगा। यस सर, यस सर। हम्म। हाँ उसको सिर्फ बोल रहे थे तुम। क्योंकि सर क्या था, जैसे आपने बोला कि, हाँ जैसे आपने बोला था कि एनपीसीआई में मतलब तुमने कुछ बुक पढ़ा था कि नहीं, तो मैंने सर नोट्स ही इतना बार पढ़ लिया था कि मुझे उसके हर एक लाइन याद थी सर, मतलब। और हम्म, पहली बात तो लाइन उसकी मतलब हर एक लाइन याद थी। दूसरी बात ये थी कि सर मैं डिस्कशन बहुत ज्यादा करता था, मतलब लोगों के डाउट वाउट काफी ज्यादा सॉल्व करता था। हम्म, तो मतलब मुझे लगता है कि यही एक कारण था कि जिससे मेरा एनपीसीआई में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक बताने का जो तरीका होता है, मतलब एक लोगों को जो बताने समझाने का तरीका होता है, शायद वो मुझे एग्जैक्टली पता हो गया था। तो मुझे सर हम लगता है लोगों कि ने शायद यही ग्रुप एक बना कारण लिया था था कि तीन सिलेक्शन वहाँ चार पे लोगों का। एनपीसीआई में हम, सिलेक्शन मैं हुआ। था, अमर आचार्य है सर, वो हम्म। उत्कर्ष, और एक दो अमर जूनियर है। आचार्य की कहानी बताऊं, अमर आचार्य की कहानी बताता हूँ तुमको। यस सर। कि जब मेरे पास फोन किया फर्स्ट टाइम तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड ना, यस कि हाँ सर। कि सर मैं क्या करूं, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जब उसने प्रिपरेशन किया तो उसकी रैंक नहीं अच्छी आई, है ना। यस सर। शायद तुमको पता हो कितनी रैंक आई सचिन उसकी। सर 1400 या 1500 रैंक आई थी। हाँ 1400-1500 रैंक आई तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया कि सर मुझे कुछ होगा नहीं, अब क्या करूं मैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मेरे को फोन किया कि सर क्या एक बार मुझे मौका दीजिए, ठीक है। तो मैंने उसका यस सर। चूंकि बहुत ही उसका फैमिली का जो बैकग्राउंड था सही नहीं था। बैकग्राउंड। यस तो सर। मैंने काफी हाँ सपोर्ट हाँ किया हाँ उसको, हाँ। और हम लोगों ने काफी उसको बोला कि ठीक है तुम जितना भी दे पाओ उतना दे दो, और कोई वो नहीं है, पर तुम पढ़ लो यार, तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। यस तो सर। उसने अभी पढ़ा और काफी अच्छी रैंक लाया, और अभी आईआईटी बॉम्बे में है शायद ना। यस सर, 107 रैंक यस सर, आईटी बॉम्बे में। लाया सर इस बार। सर अभी हम सर सचिन, आईआईटी बॉम्बे। हम सचिन और अमर। यस सर, हम सचिन और अमर जो है तीनों साथ में ही थे, मतलब दिल्ली में, अरे वहाँ बॉम्बे में, मतलब साथ में ही और मिले सर थे। इंटरव्यू वगैरह भी बार को एनपीसीएल का दोनों लोग, तीनों लोग साथ में दिए थे। तो सर कुछ बैड लक की वजह से उसका नहीं हो पाया, तो वो अभी परेशान है थोड़ा सा। बोलता है, हम्म, कभी मैं कल कॉल किया था तो बोल रहा था मेरा यार सर दर्द कर रहा है 4 घंटे से। हमने कहा हम्म, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, तुम्हारे पास आईओसीएल है, ओएनजीसी में हम्म, तुम्हारा हो जाएगा, आईओसीएल में तो हो हम्म, ही जाएगा, 107 रैंक है। तो हम्म। और आईटी बॉम्बे भी ले ही लिया है, मिल ही गया है। बोलो कि अभी जहाँ पे हो और एक साल पहले कहाँ थे, उन दोनों में कुछ एडवांसमेंट आया कि नहीं हाँ आया। हाँ। बहुत ज्यादा सर तुम हमेशा, इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट जब हुआ है तो परेशान क्यों है आदमी, परेशान क्यों रहता है, मेरे समझ नहीं आता है। ठीक है किसी को आज मिला है तो आप लगे रहो, आपको डेफिनेटली यस मिलेगा। आप सर। ये बताओ वही यस बंदा सर। एक साल पहले जो है उसकी ऐसी कंडीशन थी कि सोच नहीं पाते मैं करूँ क्या, यस सर। यस सर। मतलब वो कोचिंग पाता था, यस ट्यूशन सर। पाता था वो बच्चों को। और आज वो आईआईटी बॉम्बे में है, वहां से इवन और केवल वहां से एमटेक कर ले हो तो कम से कम 12 लाख का पैकेज उसको मिल जाएगा। है सर, एवरेज 12-15 लाख का मिल ही हाँ जाएगा। एवरेज 12-15 लाख का आईआईटी बॉम्बे से पैकेज है, ठीक है। यस सर। बट यस सर। उसको सोचना चाहिए, और मैंने मैसेज करना उसको कि सोचना चाहिए कि हम अभी एक साल पहले कहाँ थे और अभी कहाँ पे हैं, है ना। तो यस सर। चीजें यस इंप्रूवमेंट सर। हुई है ना, तो आगे और भी इंप्रूवमेंट ही होती जाएंगी। यस सर। तो बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और तो उसका रीजन ये है कि वही बच्चों को उसने कई बार मुझे कॉल किया। अच्छा मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे रैंक लाते हैं जनरली उनका इंटरेक्शन फैकल्टी से अच्छा रहता है। जैसे कि तुम लोग का बताऊं, मैं सबको जानता हूँ, ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो मेरे से बात नहीं करता उसकी रैंक आ गई। और मैं फर्स्ट टाइम जान रहा हूँ, अरे यार ये तो उत्कर्ष है, ये सचिन है। यस सर। ये तो अभी मैं, तो मेरा सर, मैं इंटरेक्शन, अपना बताऊं, यस सर। डाउट सर पूछने चाहिए। जो मैं डाउट होता था, मैं कोचिंग भी नहीं किया था इस साल, तो मैं सर आपको भेज देता था। आपको अगर शाम को टाइम नहीं मिला तो सर रिप्लाई जरूर आता था, मतलब जो क्वेश्चन भेजता था मैं नेक्स्ट डे आएगा, लेकिन रिप्लाई सर देते थे सर आप। हम्म। कि ऐसा नहीं कि स्टूडेंट नहीं है मेरा, आप तो पढ़ ही नहीं रहा, आप क्या करें।
तो सर एक दिन बाद रिप्लाई तो सर आप करते ही थे, मतलब कि आप बोल देते थे बाद में बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता था और मतलब। कभी भी टीचर से अगर इंट्रोवर्ट होके रहोगे ना, सोचोगे यार मैं ना पूछूं, डाउट, अपने डाउट्स को क्लियर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका अधिकार भी है। Yes, sir. और अगर आप नहीं करते हैं तो आप यहीं आधी जंग हार गए। अपनी डाउट को क्लियर करो किसी के थ्रू, या तो मेरे से करो या तो मेरे अपने कलीग से करो, यस सर, यस सर। अपने दोस्त से करो। बट डाउट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप आधी जंग से हार गए हैं ना, क्योंकि डाउट क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फैकल्टी से इंटरेक्शन है ना, फैकल्टी Yes, से sir. इंटरेक्शन करना चाहिए। और चूंकि फैकल्टी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंसड है तो किसी भी वे में तो आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन, अच्छा गाइड ही करेगा। ठीक है, जैसा कि Yes, मैंने sir. बोला कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक बार से दो बार तैयारी करने के बाद अपना जगह छोड़ दिए कि हाँ हम अब ब्रांच चेंज करने जा रहे हैं, और ऐसे चेंजेस आए कि वो सीधे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। है? जैसे मुझसे भी कई लोग बोले थे, मेरे कॉलेज के दोस्त वगैरह या सीनियर या हाँ रिश्तेदार, कि यार गेट देने से क्या कोडिंग कर फायदा लो है, यार कुछ हो तुम। नहीं है नहीं। हाँ हाँ, कोडिंग कर लो, कोडिंग कर लो, प्लेसमेंट हो जाएगा। और तुम एनआईटी इलाहाबाद से हो, भी क्या कर रहे हो, एक साल बैठ गए तुम्हें फ्रस्ट्रेट होकर भाग गया घर से। तभी मैं दिल्ली आ हम्म, गया था। मैंने कहा कोडिंग वोडिंग नहीं करूंगा, मैं जो फोकस हूँ उसे जो हम्म, पाना है तो वही पाना है बस। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चला जाऊंगा, हम्म। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जाना मुझे कोर सेक्टर में, इसी सेक्टर में, पीएसयू वगैरह में, बार कंपटीशन, इसी में अच्छा, जाना है अभी कुछ बस। दिन पहले मेरे पास एक बच्ची का फोन आया, तो उसने बोला कि सर मैं जो है सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ और अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं 10 से 4 मुझे करना पड़ता है, उसके बाद से मैं तैयारी करती हूँ। मैंने कहा ये बताओ, और बोल दी मेरे साथ के जो है वो बोलते हैं कि क्यों केमिकल इंजीनियरिंग में लगे पड़े हो, गेट से कुछ होगा नहीं, और सॉफ्टवेयर उससे बढ़िया तुम सीएस से गेट दे दो, कंप्यूटर साइंस से गेट दे दो। हमने कहा यार ये बताओ, तुमने 4 साल बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, उसमें तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, हाँ, तो तुम सीएस का पूरा सिलेबस कवर करोगे गेट का, उसको सीएस से गेट दोगे, उसके बाद से सीएस से गेट देने के बाद से तुम जाकर के आईआईटी में एमटेक करोगे, और वहां का पैकेज अच्छा है, ये 40 लाख 80 लाख 1 करोड़ का पैकेज वहां मिलता है, तो वहां पर आप जाओगे। मतलब आप इतनी हाइपोथेटिकल चीजें सोच लिए हो जो आप कर ही नहीं सकते हो। किस मतलब कहाँ जी रहे हो बताओ। मतलब पॉसिबल सोचो ही कि नहीं है। एक बंदा Yes. अपना ब्रांच चेंज करके, ठीक है, सीएस करेगा, फिर सीएस में अच्छी रैंक लाएगा, अच्छी, ये सोच लिया कि अच्छी रैंक मेरी आ गई, और आने के बाद ये भी सोच लिया कि मेरी आईआईटी में एडमिशन हो गया, और ये भी सोच लिया कि मेरा पैकेज जो है वहां पे पैकेज अच्छा मिलता है सीएसआईटी में। सोचो। हाँ सर, ये तो है कि मतलब पैकेज थोड़ा अच्छा मिलता है, लेकिन सर खर्चे भी उतने ही ज्यादा होते हैं, और यार प्राइवेट पैकेज काम की भी बात काफी नहीं है करना। आप, हाँ वो ठीक है, मैं बट ये बताओ फिजिबिलिटी किसमें कितनी है कि आप जब अपने ब्रांच 4 साल से पढ़े हो, 4 साल पढ़ करके हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे हम अदर उस ब्रांच से गेट देंगे। पहली बात तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा मुझे सीएस का, तो वो तो उसके बाद से पॉसिबल फिर ही हम नहीं गेट है। देंगे। Yes, sir. मतलब हाँ सर सर। इसका कारण यही है कि जो अवेयरनेस 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 नहीं, मतलब थोड़ा गाइडेंस, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस, और हाँ कॉन्फिडेंस और साथ में अपने आप को समझाने का तरीका। जब हम नहीं यस कर सर, पाते ये। हैं ना तो यस अपने आप को समझाते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि यस सर। हम अपने आप को, पता है हम यस आदमी हारता क्यों है, क्योंकि आदमी ना एक कंडीशंस जैसा डालती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को समझा लेते हैं। यस सर, कंप्रोमाइज कर लेते यस हैं सर, सर अपने आप से। हाँ कंप्रोमाइज अपने कर आप से लेते हैं। कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि नहीं यार हाँ सही बोल रहा है ये, हमें भी खुद नहीं पता हमें करना क्या है। हाँ, ये हमने कहा डिलेमा में अगर, रहते हैं लोग बाग। तो ये बहुत बड़ा डायलेमा है, मतलब इसमें क्या ही मैं बोलूं। मैंने कहा यार देखो तुम्हें क्या करना है पहले ये सोचो, और उसके बाद से पहले सोच लो करना क्या है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, है ना, कोई भी रिलेशन यस नहीं है। तो पहले सोच लो उसके बाद से मुझे आप बात करो। तो बहुत सारे ऐसे कॉल्स मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों से भी मेरा सजेशन ये है कि चूंकि आप मेरे से जुड़े हुए हो और ईडब्ल्यूआई से जुड़े हुए हो, यस तो सर, मैं यही बोलूंगा कि जितने भी बच्चे आपसे कभी भी, चूंकि आप लोगों ने स्ट्रगल देखा है, और कैसे यस सर। कोई भी एक साल में कोई भी बहुत बड़ा यस टॉपर सर, नहीं रहा, स्टार्टिंग से सभी लोग मीडियोकर थे, और मीडियोकर से इतने टॉप पे पहुंचना, एक लो से एक हाई रैंक पे पहुंचना, उसकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होती है। हम किसी को बता सकते हैं यार हम तो कुछ नहीं थे, तुम्हारे से गधे थे, यस और सर, आज हम यहाँ पे हैं, ठीक है, हाँ तो उसके लिए सर, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। वो तो है सर। तो हाँ, तो और ये इसकी जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग होती है, कहानी तभी बनती है जब हम स्ट्रगल किए हों,
बिना स्ट्रगल की कहानी नहीं होती है। Yes, हम sir. आज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, Yes, sir. डिस्कस कर रहे हैं, इसी वजह से कि हमने स्ट्रगल किया है, अदरवाइज हम यहाँ नहीं होते। हम कहते हैं यार हम तो सीधे बीटेक किए, बीटेक से Sir. रैंक ला दिए, गेट पीएसयू जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रगल है Yes, sir. तभी स्टोरी है, और स्टोरी है तभी मोटिवेशन है औरों के लिए ना। Yes, तो Yes, sir. हम लोग मेड पहले से मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, दो टाइप के होते हैं, एक मैन्युफैक्चर्ड और yes, एक sir. पहले से मैन्युफैक्चर उनको Self-made. बनाया जाता है ऐसा, है ना। एक होता है Yes, sir. सेल्फ एक मेड। सेल्फ मेड। हाँ, तो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं सेल्फ मेड, ठीक है, Yes, कि जो कुछ नहीं था और फिर चीजों को अपने अकॉर्डिंग ला करके, और आज जहाँ पे सभी लोग पहुंचते थे वहां हम भी पहुंचे हैं, ठीक है। अब मुझे कोई गिल्ट नहीं है, ना ही कोई शिकायत है मेरे को। तो मैं ये बोलूंगा Yes. कि आप जितने भी बच्चे आपसे कभी भी गाइडेंस पूछें, कभी भी कोई भी ऐसा सेशन लें, तो आप उन्हें फुल टाइम दे करके, जैसा कि मैं हेल्प करता हूँ बच्चों का एज फार एज पॉसिबल, आप भी अपने Yes, टाइम sir. निकाल Yes, के sir. जरूर उनका हेल्प करिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा आप लोग से इंटरव्यू ले करके, और Yes. Thank you. आमने सामने मुलाकात नहीं हो पाई, वरना और ज्यादा अच्छा होता, बट हाँ जरूर मिलेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग, हाँ सर। इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड बहुत छोटा है, कहीं न कहीं तो मिल ही सर जाएंगे। सर आप दिल्ली आइए तब सर आप मिलेंगे मैं साथ में। सर मतलब मैं सर सितंबर में दिल्ली आया था केवल आपसे डाउट क्लियर करने के लिए। मतलब 5 महीने मैं घर पे बोल के आया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और हम्म, मैं 5 महीने दिल्ली रहूंगा, और मुझे बस केवल प्रदीप सर से डाउट क्लियर करने, क्योंकि मेरा नोट सब कुछ बना पड़ा था 2021 में, मैंने सारा नोट्स बना लिया था और शॉर्ट नोट भी बना लिए थे 2021 में ही। तो मैं बस केवल 2022 गेट में बस आया था, वहां पे सितंबर में आया था, बस आपसे डाउट पूछने आया था और टेस्ट सीरीज देने आया था। लेकिन जब मैं आया तो वही पता चला कि पहले क्या था सर कि आप वहां पे दौड़ने भी जाते थे, मतलब बगल वाले जो पार्क है, तो हाँ आप वहाँ पे दौड़ने भी जाते थे। तो मैं और मेरा दोस्त जो थे, हम लोग सुबह जाते थे, हम सोचते थे कि यार आज आज सर मिल जाए तो भी मजा आ जाए सुबह सुबह मतलब लेकिन आप कभी दिखे ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद फिर हाँ फिर एक दिन मैंने आपके पास कॉल किया, फिर आपने बुलाया वहाँ पे, फिर आप वही है कि आप फिर चले आए गोरखपुर, फिर हम वहाँ पे फिर हमारा डाउट जो है वो तो फिर वर्चुअली ही सॉल्व होता था सब कुछ। हाँ फिर चलो ऑनलाइन भी आ फाइनली, गया था ना। हाँ फाइनली सॉल्व होना चाहिए, किसी भी हाँ तरीके से सर, सॉल्व हो। क्योंकि हाँ यस सर, और यस ये सर। तुम्हारे बैच में सूरज भी था, काफी वो भी अच्छा पढ़ने में था। सर हाँ सूरज हाँ के ही सर, सर हाँ सर, रूम पे यस मैं सर। आया था, मैं सूरज से बात करता था, उसका सर एनआरएल में हो गया, तो फिर मैं सर उसी के रूम पे आया। वो बोला कि यहीं कालू सराय में आ जाओ, अकेले रहोगे ठीक है, यहाँ पढ़ाई अच्छे से हो जाए। तो सर मैं सूरज के ही रूम में आया था फरवरी में। गेट के बाद मैं सूरज के ही रूम पे आ गया था। तो वो सर आपसे बात होती थी, तो वो बोलता था यहीं आ जाओ, यहीं प्रदीप सर मिलेंगे, बढ़िया डाउट क्लियर करना जाके रोज कोचिंग में बस। तो सर बार का था मेरा पेपर, तो मैं सोचा अच्छे से मेहनत कर लेता हूँ अभी। तो मैं अब पहले बताया था सर आपको कि मैं सूरज के रूम पे आया था। बताए थे। यस सर। तो चलो फाइनली जर्नी, और हम लोग जरूर मिलेंगे ना, कहीं न कहीं रहोगे तो मिलेंगे, आऊंगा हाँ ही। सर अब तो बिल्कुल। हाँ सर। जहाँ भी पोस्टिंग होगी, एक बार लोकेशन जरूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि अभी यस निकलते हैं सर। कभी घूमने, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे कॉल करते हैं कि सर आइएगा, बट टाइम नहीं हो पाता। बट हाँ जनरली इस बार हाँ अब सर, सोचे हैं कि निकलेंगे तो आएंगे जरूर मिलने, ठीक है। यस सर। सर अभी तो जी सर। काकरा पार मिली तापी गुजरात, वहाँ हाँ पे हाँ, सर मुझे वो सर भी है। तमिलनाडु मिला है। हाँ। लास्ट ईयर से कौन बार का अभी का मैसेज आया था, अरे तुषार 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 सर, वो तुषार आप स्टूडेंट जो सर लास्ट ईयर सर बार्क में हुआ था, तो उसका भी सर मैसेज आया, तो उससे बात हुई थी, कह रहा था कि आना, मैं भी काकरा पार में ही हूँ, मिलेंगे अच्छा, फिर। हाँ हाँ फिर तो सही है, तुषार है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। मेरी और बात भी अच्छी सर बात है तुषार कि से हुई अगर, थी। हाँ अच्छी बात यह है कि एलुमनाई जब मिल जाता है ना, तो हाँ फिर तो आधी टेंशन खत्म हो जाती है। यार ठीक है हाँ यार, वो जानने हाँ वाला सर, है कि नहीं। मुझे यस लगता है सर कि यस एक सर। अपनापन है, एक अपना यस है सर। उधर। हाँ तो ये नहीं होता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि एलुमनाई जो होता है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और स्पेशली हमारे यहाँ के एलुमनाई, जहाँ भी जाओगे कसम यस सर। 90% टेंशन तो खत्म हो गया कि भाई चलो एक कोई जानने वाला है, अपना है, पहले से मैं जानता था उसको। हाँ यस सर। तो सपोर्टिव भी होते हैं हाँ काफी सर ये सारे, तो है। मतलब कभी हाँ, कुछ भी तो डाउट पूछो तो अच्छे से बताते हैं लोग। वही चीज आपको भी करना है आगे, इस सीरीज को यस सर एंड नहीं करना है, इस सीरीज को जोड़ते जाना है कंटिन्यूअसली यस सर यस सर। ना। और इतनी यस ज्यादा सर, यस साइंटिस्ट सर। डेवलप कर देना है
इतने ज्यादा साइंटिस्ट डेवलप कर देना है कि सारा एक बार मिले तो लगे कि यार ये तो पूरी सीरीज जो है ना 60 साल से लेकर के अभी तक में कोई ना कोई एक है, कनेक्टेड है। लिंक है इनके बिटवीन में, हाँ जो हाँ, लिंक लिंक है। एआई ने हाँ प्रोवाइड किया है। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है, और हाँ क्या सर। चाहिए। यस सर। सर मैं तो लास्ट चीज चलो। बोलना चाहूंगा कि सर टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं सभी से हम्म, बोलना चाहूंगा टेस्ट सर सीरीज काफी ज्यादा दो। जो यही है कि 70 टेस्ट होते हैं, मिनिमम हम्म, 50 टेस्ट तो देने ही चाहिए, तभी उससे हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अच्छा, टेस्ट सीरीज की क्वालिटी के यस बारे में सर। क्या बोलेंगे आप? सर क्वालिटी वाइज सर अच्छी है सर। कभी कभी सर एक दो मतलब मिसप्रिंट वगैरह हो जाते हैं, तो थोड़ा हम्म, सा उसमें से वर्क कर सकते हैं कि हम्म। मिसप्रिंट वगैरह कोई डाटा मैच नहीं हो रहा है या सर नेगेटिव पॉजिटिव का हो जाता है। सर मैंने वैसे मतलब एक क्वालिटी वाइज तो जैसे सर ये तो बहुत अच्छी है। और जो सर स्पेशली लास्ट में सर गेट वाले पेपर लास्ट प्री गेट वाले। 10 बनाते हैं सर हम्म, जनवरी में, वो बहुत अच्छे पेपर होते हैं। हम्म। हाँ, तो कुछ बोल रहे थे। हेलो। हाँ हाँ सर, जैसे मैंने यही एआई का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो सर मैंने क्या हम्म, किया था कि मैंने एक और कोचिंग का टेस्ट सीरीज लिया था, लेकिन हम्म। क्या था कि उसको मैंने अपने नाम से नहीं लिया था। उसको मैंने दूसरे के अच्छा, नाम से लिया था। मुझे लग रहा था कि मेरा अच्छा। रैंक आएगा। हाँ। तो सर क्या हुआ था कि हाँ, तो सर क्या हुआ था कि अब उसको तो मैंने लिया, लेकिन मैं उससे काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था टेस्ट सीरीज से, क्योंकि सर बहुत ज्यादा गलतियां थी पहली हम्म, बात। और दूसरी बात की कुछ भी क्वेश्चन बना दिए, मतलब अब हम्म, जो गेट में नहीं पूछा जाता, क्योंकि हमको अब 2 साल से हम तैयारी करता था, मतलब पूरे जैसे एकदम 3 घंटे बैठ के एकदम अच्छे से मतलब सब कुछ इसका पूरा एनालिसिस करके लेकिन जो सर और उसका जो मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, तो उसके लिए मैंने ये किया था कि जब मेरा पढ़ने पढ़ने का मूड नहीं होता हम्म। तो मैं टेस्ट सीरीज देता था, ये वाली दूसरे कोचिंग का। लेकिन मैं इस कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज देता था एआई का, उसको मैं तभी देता था जब मैं एकदम पूरा फुल मूड में होता था, क्योंकि ये थोड़ा मतलब जैसे बेसिक वाले थे, और जो एडवांस वाले तो सर काफी ज्यादा टफ मतलब कि उसमें आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि हल हुआ है, ऐसे आप कर लेंगे, तो इस कट ऑफ टाइप ही का था। क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो सर इस बार का जो पेपर आया था, वो सर हम्म, जो आपने लास्ट 4-5 एडवांस लेवल के सीरीज के पेपर थे, उसी को सर हम्म, मैच कर रहा था। तो हम्म, सर उससे सर काफी हेल्पफुल हुआ था कि उस लेवल के सवाल हम लोग सॉल्व कर गए थे। तो सर वहाँ पे हम्म। थोड़ा डीमोटिवेशन थोड़ा कम हाँ सर। हुआ। हाँ, उससे यस तो सर। ये हैबिचुअल थे आप लोग। हाँ। यस सर, यस सर। क्योंकि सर आपने कुछ टेस्ट सीरीज बनाया था, 10-15 टेस्ट सीरीज थे, उसमें सीएचई करके लिखा था। वो जो सीएचई वाला था हम्म। टेस्ट सीरीज, वो मतलब काफी उसमें वो सारे प्री काफी गेट, एडवांस टाइप सारे के वो क्वेश्चन प्री थे। गेट के थे। हाँ, हाँ। तो वो हाँ यस सर। हाँ, वो शायद वो पिछले वो पुराने प्री गेट के रहे होंगे, तो वो थे। हाँ, हाँ। तो और काफी सर मैं अच्छा यही कहना इंटरेक्शन चाहूंगा था। कि मुझे सर जो लगता है कि नॉलेज, हाँ सर, मुझे लगता है कि सर नॉलेज हाँ। के साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज सर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर अगर आपने टेस्ट सीरीज अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिया, तो नॉलेज कितना भी हो, मुझे लगता है कि फिर गेट में रैंक नहीं आने वाली है, क्योंकि टेस्ट सीरीज मस्ट है हम्म। सर। मुझे जो लगता है, मैंने तो यही फील किया। यस सर। हाँ, क्योंकि वो से प्रैक्टिस होगी ना, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, हाँ टाइम सर। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। टाइम हाँ मैनेजमेंट सर। इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और किसी क्वेश्चन में स्टक होते हो तो उस पर कैसे टैकल करोगे, एक तरीके रिहर्सल है। और यस रिहर्सल तो सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यस होता है सर। डेफिनेटली। अगर आपको, अगर कोई भी सर्कस यस वाला सर। इवन इवन सर्कस वाला अगर कोई सर्कस करता है, तो उसके पहले कितनी ज्यादा वो रिहर्सल करता है, वो आप शायद नहीं देखा होगा आपने, है ना। यस सर। यस तो सर। यस सर। वो जो आपको दिखाता है वो केवल जो है ना, वो ओवरऑल रिजल्ट है ना। यस सर। लेकिन हाँ इसके सर। पीछे कितनी मेहनत यस होती है, सर। वही चीज है हम जब गेट में एग्जाम देने जाते हैं, तो अगर डायरेक्टली हम बैठ जाएंगे तो भाई 4-5 क्वेश्चन जैसे आपका टफ अचानक से टफ आ गया, अब उसको कैसे टैकल करोगे। यस सर। अगर आपने पहले से टैकल किया हुआ है तो ये आपके लिए इजी होगा, है ना, कि मुझे पता है कि भाई यस हाँ सर। सर। 4-5 क्वेश्चन टफ आ गए, बाकी तो आसान होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं। हम्म। है? तो ये सब सारी चीजें जो है यस वो सर। आपको टेस्ट सीरीज से ही आएंगी, तो जिससे आपको जैसे लगे सर कि क्या मैं था कि हैबिचुअल हूँ। मेरा मेरा इंग्लिश वाला, हाँ सर, जैसे क्या था सर, मेरा जो इंग्लिश वाला पोर्शन था, मतलब वो मैं छूता ही नहीं था सर, मतलब जो भी एआई के टेस्ट सीरीज में आते थे या फिर कोई भी कुछ भी था, तो मैंने शुरू से ही जब मैं हम्म, गेट का पेपर देने गया था, तो मेरा शुरू से मैं क्लियर था कि मुझे हम्म, इंग्लिश वाले पोर्शन को छूना ही नहीं है, क्योंकि मैं सर कभी इंग्लिश हम्म, वाला पोर्शन किया ही नहीं था। मैंने उसको कभी हम्म, टच ही नहीं किया था, मतलब उसमें मैं कभी 1 मार्क्स भी नहीं पाया हूँ, तो मैंने उसको टच ही नहीं किया।
और हम्म, और जब एआई का टच देता था तब भी वहाँ पे मैं उसको टच नहीं करता था, उस पोर्शन को मैं। तो गेट पे भी ये टच सर, किए थे? हाँ सर, नहीं टच किए थे सर, मैंने उसको टच ही अरे नहीं वाह, किया था। अगर टच किए तो फिर तो और लेकिन अच्छा सर ये रहेगा था तो कि यार, फिर तो। हाँ तब तो अंडर 10 आ हाँ जाती है, सर, मतलब इस बार क्योंकि सर बहुत सिंपल इंग्लिश आ मैंने गई थी इसको सर। टच ही नहीं किया था, और सर मेरा एटीट्यूड, हाँ सर, सिंपल इंग्लिश आई थी, और मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, मतलब ग्रामर वोमर जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। तो सर हम्म, मैंने उसको टच ही नहीं किया था, और मुझे बाद में रिग्रेट हुआ, लेकिन हम कहा ठीक है, 30 रैंक आ गई, क्या दिक्कत है, एक दो मार्क्स और होता तो ठीक है, क्या ही दिक्कत है। क्या ही दिक्कत है। 3000 से यहाँ पहुंचे हैं, हाँ कौन फर्क सर। पड़ता है हमें? हमें कोई नहीं फर्क, हमें ना फर्स्ट रैंक लाना। फर्स्ट रैंक आ जाएगा तो फिर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपने आप को हम, है ना? हाँ सर। खुद को भी अच्छा लगना चाहिए ना। कोई कहेगा 3000 से फर्स्ट रैंक, भाई ये तो फिर झूठ बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, झोल हुआ है। हाँ सर। ठीक है, चलो बहुत वही बढ़िया, सर। और ऑल द बेस्ट टू सभी को हमारी तरफ से, और पूरी टीम की तरफ ठीक है, से। और थैंक यू उत्कर्ष सर। और सचिन, हम लोग मिलेंगे जल्द ही, ठीक है? और हाँ तो हाँ, जहाँ ओके भी सर। रहिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हमारी तरफ से बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग और बहुत ढेर सारा कांग्रेचुलेशन। और थैंक अपने यू सर। पेरेंट्स को थैंक यू हमारी तरफ सर। से बहुत ढेर सारा धन्यवाद, और हमारी तरफ से नमस्कार जरूर बोलिएगा। गुड नाइट। जी बिल्कुल थैंक यू, सर, थैंक गुड यू नाइट सर। सर। Good night, everyone. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट। Good. थैंक यू सर।